小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，也不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事残言，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。इससे पहले मैं उसके पास जाऊं, तुम मुझे सब कुछ बताओ। क्या उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? उन्होंने ये कपड़ा दिया, मतलब कुछ हुआ था? मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना जवाब दो। बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? ये तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता है? तो हाँ, वहाँ ये हुआ था, तुम मानो या ना मानो। शू है, अब तुम दीवार की दूसरी तरफ आ चुके हो। पूरी दुनिया जानती है तुम मेरी बीवी हो। बताओ, कहाँ बच के भागोगी? तो फिर मेरे पिताजी से कह दीजिए, हमें अलग होना है। राजकुमारी, आप खुद को दोषी क्यों मान रही हैं? ये आपकी चोली नहीं है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? मैं खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊंगी। सेनापति, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों ना हम महाराज को जाकर बताएं? अगर हुजूर को बताएंगे तो इसका मतलब दुनिया को बताएंगे हम। सेनापति, उन्हें खत्म करना होगा। हाँ ठीक है। अगर बात बिगड़ी तो शुए परिवार मुश्किल में आ जाएगा और सारी कोशिशें पानी में मिल जाएगी। अगर मैं अपने परिवार को बचा नहीं सकता, भले ही इसकी तकदीर में एक दिन शक्तिशाली होना लिखा है, हम पैसा कमाने वाले मामूली परिवार बन के रह जाएंगे। रुकिए, मैं आपके लिए करूंगा, ताकि जब सबको पता चले इल्जाम मेरे ऊपर आए और शुए परिवार सुरक्षित रहे। जा! कौन हो तुम? हाँ? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पैसा, लड़की, सब। मुझे जाने दो, हम बात कर सकते हैं, ठीक है? राजकुमार शुन, तुमने राजकुमारी पर बलात्कार किया, तब अंजाम के बारे में सोचा था? माफ कर दो महाराज, मैंने आपकी बातें सुनी थी जो आपने राजकुमारी से की थी, इसलिए बस मैंने वो करने का फैसला किया और राजकुमारी को मेरी हवेली ले गया। हमारे बीच सौदा हुआ था कि राजकुमारी मुझसे शादी करेगी। मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। निशाओ, इसका नशा उतारो। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार! मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। मैं किसी को नहीं कहूंगा।
किसी को नहीं कहूंगा आपके खातिर। मैं इस बात को राज ही रखूंगा। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। फिक्र मत कीजिए, किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, आखिरकार मैं तो केवल एक दूत हूं और आप मुझे मार नहीं सकते। इसे पहचानते हो? ये तो मेरे पिताजी ने फानलो के मालिक को दी थी। उस साल तुम्हारे परिवार ने एक गलती की थी। तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने रिश्वत दी थी। मैंने तुम्हारी चीजों को नानसंग को बेचने में मदद नहीं की होती तो तुम्हारा पूरा परिवार बहुत पहले ही तबाह हो जाता। तुम हमारे रक्षक निकले। मेरे पिता के आदेश के अनुसार हमें उनका पालन करना पड़ेगा जिसके पास ये मुद्रा है। आपके अलावा राजकुमार शुए का कोई नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसा आप कहें। चिंता मत करो, तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी जो कुछ तुमने उसके साथ किया है। महाराज, हमारा रिश्ता बिल्कुल पवित्र है, मानिए मेरी बात, यकीन कीजिए। तो कमर पट्टे के बारे में क्या? वो घटिया विचार मेरे नौकर का था, मेरा नहीं। हम सिर्फ सेनापति को परेशान करना चाहते थे और कोई इरादा नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। राजकुमार, तुम्हारा क्या मानना है? मुझे लगता है ये झूठ नहीं बोल सकता, और अगर इसने सच में ये सारे गुनाह किए हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तुम कहना क्या चाहते हो? जहां तक मुझे पता है, प्रधान शुए और राजकुमारी के बीच अनबन है कमर के पट्टे की वजह से। राजकुमारी जल्द ही आ जाएगी। इसके अलावा राजकुमार आगे सोचे, कोई भी पति ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता हो। तुम ठीक कह रहे हो। राजकुमार देखिए, मैं दक्षिण में एक द्वीप है जहां पर मौसम हमेशा खराब होता है। बेजे के महाराजा एक ऐसे आदमी की तलाश में है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो, जो उनके लिए वहां एक जंगल बना। वो जगह देश से निकाले जाने वाले लोगों के लिए है। अगर मैं वहां गया तो मैं सिर्फ मरने के लिए जिंदा रहूं। तो तुम वहां नहीं जाना चाहते? मुझे वापस बेजे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे परिवार की हालत में 3 साल पहले जैसे करूंगा। सुनिए राजकुमार, 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 मैं जाऊंगा। मैं आज रात को ही जाऊंगा। मैं जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। बेजे एक बहुत ही वफादार और दूसरों का ख्याल रखने वाले इंसान हैं। तुम सच में बहुत ही भाग्यशाली हो। लगता है हमारे पहले यहाँ कोई आया था। वो कौन हो सकता है? इस तरफ। महाराज तो नहीं? क्या महाराज हो सकते हैं? नहीं, राजकुमार शुन है। राजकुमार शुन कौन है? प्रधान जी, यकीन है वहां कोई नहीं है। आप गलत हो सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है, ये जो भी था उसे हत्यारों ने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। उनका कोई आदमी। मैं फौरन ही मदद के लिए सैनिकों को बुला लेता हूँ। नहीं, रहने दो, इंतजार करके देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा भी मेरे पास और जरूरी काम है। फिलहाल वापस चलते हैं। ठीक है। मणि को स्वर्ग और पृथ्वी का चमत्कारिक पत्थर माना जाता है। ऐसा कहता है कि मरे हुए इंसानों को उससे जिंदा किया जा सकता है। उसमें से एक अजीब सी प्रकाश निकलती है जिसका रंग नहीं होता और कोई उसे नहीं देख सकता। वो हवा के साथ मिल जाती है। इस प्रकाश की वजह से लोगों को भ्रम होने लगता है, जिससे उन्हें लोग जंगली जानवर नजर आते हैं। अगर इस मणि की ताकत को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले मणि, इसके लिए मैंने कई सालों तक मेहनत की है और फिर जाकर मुझे गुरुजी के जीवन और मरण के रहस्य का पता चला है। लेकिन ये आधा अधूरा है।
महाराज, राजकुमार चुए को मार्कस बेजे ले गया और शुआ उन्हें बचाया था। बताइए क्या हुक्म है, कब हमला करना है? ये इतना आसान नहीं है। शुए के महल पर काफी पहरा है, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। जी। किताब के दूसरे भाग का कुछ पता चला? छानबीन के मुताबिक किताब का दूसरा भाग लियाओ नाम के एक बूढ़े आदमी के पास है। वो नानसांग के फानू देश भाग गया है। ये चित्र उसी के पहचान वाले ने दिया है। पता लगाने के लिए मैंने सैनिक भेज दिए हैं। अच्छा किया। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ताकि लोगों को जहर से बचने की दवा मिल सके। आप निश्चिंत रहें, हम सभी भाई शुए को वापस ले आएंगे। किताब का दूसरा भाग भी आपका हो जाएगा पूर्णिमा की रात से पहले। तुम जा सकते हो। पूर्णिमा की रात। मिस्टर भाई। हाँ। क्या तुम जानते चुए के और दोस्त हैं महल में? नहीं, मैंने नहीं सुना। सिर्फ राजकुमार शुन होने चाहिए ना? सेवकों के बारे में क्या ख्याल है? ताओयाओ के अलावा उनकी माता है जो उनकी देखभाल करती है। अच्छा, तो फिर उसे यहाँ पे लेके आओ और उससे कह देना कि राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं, उसे उनका साथ चाहिए। तो मार्कस का क्या करें? किसी को उनकी तलाश में भेजो। मुझे नहीं लगता कोई इंसान ऐसे ही हवा में गायब हो जाएगा। उनसे ज्यादा मुझे यू चुए की ज्यादा चिंता है। छोड़ो, मैं खुद जाके उसे देखता हूँ। जी। प्रधान जी, राजकुमारी का कमरा इस तरफ है। हाँ, जानता हूँ। इस नक्शे में वहाँ पे रेगिस्तान और जमीन है और यहाँ पे जियांगनान शहर है। ये बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? राजकुमारी, यकीन है हम बाहर जा पाएंगे? हाँ बिल्कुल। जब हमारा तलाक हो जाएगा मैं फिर से आजाद हो जाऊंगी। मेरे पिताजी ऐसी बेटी का स्वीकार नहीं करेंगे और फिर मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। राजकुमारी ने खाना खाया? नहीं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अजीब बात है, कल उन्हें बहुत भूख लगी थी। मेरी चाची वापस नहीं आई है, इसलिए राजकुमारी का मेरे साथ खाना खाना जरूरी नहीं है। एक काम करिए, उनका खाना उनके कमरे में भेज दीजिए। ठीक है। सेनापति, आप राजकुमारी से मिलने वाले हैं, इसीलिए ये कपड़े पहने? हाँ। पर सेनापति, एक नेक इंसान के रूप में आपका जन्म नानसांग में हुआ है, ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं? पुराने और नामी लोग इसी तरह की पोशाक पहनते थे। मुझे मार्किस बीस की तरह तैयार होने की जरूरत नहीं। इससे राजकुमारी को तकलीफ हो सकती है। सेनापति, आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। मैंने ये बात नहीं सोची थी। तो हम लोग जाएंगे। मुझे नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना। हाँ, कैसा रहेगा राजकुमार शुन की राय ले ले तो? भैया इसमें माहिर है, तो कल उनसे मिलते हैं। हाँ। कौन है? मैं हूँ। जल्दी इसे छिपा दो। ओहो। चुए, दाऊ दाऊ, बात बढ़ गई है। वो नए कपड़े पहनकर आए हैं। तो इसमें क्या बात हुई? कुछ तो बात है, सोचो ना जरा। एक आदमी आपके पास रात को नए कपड़े पहनकर आता है। मैं नए कपड़े सिर्फ स्नान करने के बाद ही पहनती हूँ। तो उसने क्यों पहना है? क्या चाहिए उन्हें? मुझे कैसे पता होगा? चुए, चाहिए दरवाजा खोलिए राजकुमारी, चाहिए। चुए, ये सब क्या हो रहा है? चुए, तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो ना? ये क्या किया आपने? राजकुमारी, आप ठीक है ना? ताओयाओ, तुम पहले जाओ। तुम नहीं जाओगी। मुझे राजकुमारी से कुछ बात करनी है, बाहर जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। रुको।
दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वहीं रहिए, कपड़े मत निकालिए, मुझे पसंद नहीं है, वहीं रुकिए आप। काफी देर हो चुकी है, अपने आप को गर्म रखो। और हाँ, तुम्हारे सामने आया हर आदमी तुम्हें परेशान करने के बारे में नहीं सोचता। अब झूठ बोल रहा है। जब से मैं यहाँ आई हूँ अब मुझे रोज परेशान करते हैं। हमारे बीच गलतफहमी हुई है और ये मेरी जिम्मेदारी है। उस वक्त तुम्हारा जो अपहरण हुआ था, आज के बाद तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको लगता होगा कि मेरे साथ गलत हुआ है तो और कोई मुझे अपनाएगा नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। क्या आप बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूँ? इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आप जैसे सोच रहे हैं वैसा ही मेरे साथ हुआ है वहाँ पर। आप मुझे मुक्त कीजिए, मैं आपको आजाद करती हूँ। तुम्हें तलाक देने के लिए मेरे पास हजारों वजह हो सकती है, लेकिन ये कोई वजह नहीं बनती। हजारों कारण है? आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? तुम चाहती हो मैं तुम्हें विस्तार से बताऊं? ठीक है, बताइए आप मुझे। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कमजोरियां बताने को कहा था, छूने को नहीं। चुपचाप सो जाओ। आपको लगता है कि मुझे पुरुषों के प्रति तिरस्कार है क्योंकि मेरे साथ गलत किया था, इसलिए आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं बचपन से पुरुषों के बीच रहा हूं, इसलिए औरतों से घुल मिल नहीं पाता। खैर, तुम सो जाओ। क्या देख रही हो मेरी ओर? नहीं तो मैं नहीं देख रही। ये बहुत भले लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पुरुष अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं, पर ये तो मुझे तलाक भी नहीं देना चाहते और मेरी कितनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं।那可爱唤醒我，那一秒后瞬间心动了，在那时光的上游，伸出的手牵紧我。足够，期待夜空流星落我手，在那时光的上游，是你的手牵紧我。
着你的眼眸，告诉你看那天星微月，我还铭心等待。बहुत समय हो गया है, वो अभी तक आई नहीं। वो मेरा सम्मान बिल्कुल नहीं करती है, बहुत बुरी बात है। अब खाना खा लीजिए महारानी जी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आधा महीना मैंने शाकाहारी भोजन किया है। शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। क्योंकि मुझे साथ ले जाने के लिए राजकुमारी तैयार नहीं है। मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। महारानी जी, मुझे डर है कि आपको थोड़े दिन और यहाँ रहना होगा। लेकिन क्यों? आपने अभी किसी को रास्ता ठीक करने को कहा है ना? बगी वहां से नहीं जा सकती महारानी जी। उठिए राजकुमारी, राजकुमारी उठ जाइए ना। सोने दो ना। राजकुमारी, क्या आपको मना किए हुए वक्त में आप सोई थी? हाँ, ऐसा हो गया क्या? हाँ। अरे नहीं, अब क्या करें हम? तो आपने सपना देखा था क्या? मुझे कोई सपना नहीं आया। आपको यकीन है? मुझे सपना आया ही नहीं। बताओ। ऐसा पहली बार हुआ कोई सपने बगैर अच्छी नींद आई। लेकिन कैसे? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई खास वजह नहीं है। कल रात शाओयाओ मेरे साथ थे। शाओयाओ, मुझे कुछ पूछना है। कल रात आपने मेरे साथ कुछ किया था क्या? क्या सोच रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, कल रात आपने मेरे साथ कुछ किया था क्या? बताइए ना। राजकुमारी, फिलहाल तुम मुझे फूल उगाने पे मजबूर कर रही हो। फूल पत्ते कुछ मायने नहीं रखता। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। कल रात को कुछ किया था क्या आपने मेरे साथ? ये भी जरूरी है। जानती हो ये कौन सा फूल है? इसे कहते हैं लीरेन का फूल, जो साल में एक बार खिलता है। और जब ये खिलता है तो पत्तियां झड़ जाती है। मतलब इसके फूल और पत्तियों के बीच कभी मेल नहीं हो पाता। इसलिए जब ये फूल खिलता है तो मैं इसकी पत्तियों को याद करता हूँ। इस बार मैं इसे खिलता हुआ देख पाऊंगा। काफी अजीब बात है। इस साल मैं भी इन फूलों को खिलते हुए देख सकती हूँ? वैसे ये सारे फूल कितने अकेले हैं ना। नहीं, आपने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। कल रात आपने मेरे साथ क्या किया? मैं जब जागी तब आप वहाँ नहीं थे। तब तक दोपहर हो जाती है। मेरे पास और भी जरूरी काम होते हैं और तुम ठहरी आलसी, देर तक सोती रहती हो। रुकिए ना। शर्मा क्यों रहे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताइए। श्रीमान भाई, माफ कीजिएगा। राजकुमारी, राजकुमार शन आए। भैया आए यहाँ पर? जी। मैंने जिसकी जानकारी मांगी थी उस बारे में कुछ पता चला? मार्कस वापस अपने आदमियों के साथ बेस से चला गया, इसलिए हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। मुझे शक है उस आदमी पर जो राजकुमारी को बार बार मिलने आता है। तुम सही वक्त पे वापस लौटे हो।
पियो। पीते हैं। कैसे लगी? इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो मैं भेज सकता हूँ। सुनो, तुम्हें दिन में नींद आ जाए इसलिए तुम्हें ये पीना चाहिए। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, अब मुझे दिन में सोने की जरूरत नहीं है और ये अजीब जिंदगी जीने की भी जरूरत नहीं है। सच में? राजकुमार तुम्हें सपने देखने से रोकते हैं? जब से मैं राजकुमार के साथ हूँ मुझे कोई सपने नहीं आते। ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब इत्तेफाक है। क्या तुम्हें लगता है इसमें कुछ खास बात है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, श्रीमान गोयनशुन ने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। रेगिस्तान में चमकने वाले तारों की चमक नगरों में चमकने वाले तारों से अधिक होती है। मुझे नहीं पता आपके लिए सोना कठिन है या नहीं। लाखों तरीके हो सकते हैं जिससे आपको नींद आ जाए, लेकिन मीठी नींद सिर्फ आपको आपके पति की बाहों में आती है। कितना सुंदर है ना? ओह, जो प्रेमियों का नगर है वही मेरा नगर है। तो क्या ये वही है जो मेरे लिए बनाया गया है? हाँ, बहना, बाजार में मिलने वाली ऐसी घटिया किताबों को पढ़ना नहीं चाहिए। पर पिछले 10 सालों में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम यहीं रहना चाहती हो ना? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं भैया? बात यह है कि आम आदमी बनने का ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती। जब से शाओयाओ ने मुझे बचाया है, मुझे लगता है वो उतने बुरे भी नहीं है। तुम्हें यकीन है राजकुमार की वजह से तुम्हें सपने नहीं आ रहे हैं? एक काम करते हैं, वापस मैं कमरे में ले जाती हूँ उन्हें और फिर देखती हूँ कि नहीं, मेरा मतलब है ये बहुत स्वादिष्ट है। अब भी खाइए ना। हाँ, तो तुम खाओ ना। अगर राजकुमार सही है और सेनापति आपकी मदद कर सकते हैं तो ये अच्छी बात होगी। जान सकता हूँ क्या सोच रहे हैं? बहन की खुशी के लिए मैंने कई सारे रास्ते अपनाए, लेकिन राजकुमार की सेवा कामयाब रही। कमर का पट्टा। ये कौन है? महाराज, आप प्रधान क्यों से मिलने आए थे? मैं मेरी बहन से मिलने आया था, अब जा रहा हूँ। कैसी है राजकुमारी? बस ठीक है। मैंने कुछ सुना है, वैसे वो अफवाह है, मैं जानती हूँ। सुना है कि राजकुमारी का मिजाज अभी... उसका मिजाज अभी ठीक नहीं है। कृपया उन्हें अभी परेशान न करें, कुमारी सू। मिजाज ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है। चलो चलो चलते हैं। अफवाह सच है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। राजकुमार, राजकुमारी सू इस अफवाह पर भरोसा कर सकती हैं। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? क्या आप... अगर उसे लगता है उसके पास मौका है राजकुमार से शादी करने का, तो मैं उसे मौका देना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इन दोनों की शादी से खुश नहीं है। जरूर। उसने मेरा विश्वास इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसने राजकुमारी की जान बचाई। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। सेनापति जी अंदर है? हाँ। अब राजकुमारी जी, उन्होंने कहा है कि किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ। ठीक है, नहीं जाऊंगी, यहीं पर बैठती हूँ। मेरे भाई ने अपनी मौत के पहले जो दिया था उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, केवल सज्जन और प्रसिद्ध महिलाएं ही ले सकती हैं। महारानी भी उनका पता लगा रही है। महारानी के मुताबिक पांचयांग कोट का बिका हुआ सामान वरदान का संदेश होता है। लेने वाले का नाम संदेश पर होता है। तो क्या तुम उसे ढूंढ पाए? सभी जानकारी पांचयांग कोट के मालिक के पास है, पर वहां पहुंचना मुश्किल है। मतलब पांचयांग कोट जाना पड़ेगा। मिस्टर भाई, कल तुम पांचयांग कोट चलोगे मेरे साथ? जी सेनापति।
गिर गया ये तो, देखो। जाके देखो क्या हुआ। सेनापति, यहाँ पे क्या चल रहा है? मेरे भैया बहुत अच्छी मदिरा लाए थे, वो गिर गई जो मैं आपके लिए लाई थी यहाँ। ये देखिए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। बचपन से ही मुझे एक बीमारी है, ज्यादा देर खड़े रहने से चक्कर आने लगते हैं। अगर आप मुझे अंदर जाने की आज्ञा दे तो मुझे बेहतर लगेगा। धन्यवाद। हाँ, हाँ। अच्छा लग रहा है। बताओ क्या बात है? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको न्योता देना चाहती थी। वो इस बात का कि बेफिक्र बोलो, मिस्टर बाई हमारी तरफ है। आप आज रात मेरे साथ सोएंगे क्या? बाहर जाओ। सेनापति, कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। हे, चलो यहां से, चलो। आखिर तुम चाहते क्या हो? आप इस तरह खड़े हो तो मुझे डर लग रहा है। आप बैठ जाइए ना। हाँ बोलो। सुनिए, मेरे साथ एक बहुत अजीब हादसा हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों का एक दूसरे के लिए नजरिया बदल सकता है। भविष्य में मेरे लिए तुम्हारा नजरिया? क्या? असल में कल रात मैंने... पर क्या? मुझे लग रहा था कि तुम समझ नहीं पाओगी, इसलिए कहीं तुम्हें सोने में दिक्कत ना हुई हो। कल आपने मेरे साथ कुछ किया था, है ना? यही बात है ना? कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई थी, बिना सपनों वाली। आपने ये कैसे कर दिया? मुझे छूकर मेरा इलाज कर दिया। कहाँ छुआ था आपने मुझे? यहाँ 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 या फिर यहाँ? मुझे भी सिखाइए ना, बताइए मुझे। मेरे पास और भी जरूरी काम है। अगर कोई खास बात नहीं है तो तुम जा सकती हो। सुनिए, आज रात आपको मुझे सिखाना होगा। हाँ? हाँ। बेवकूफ लड़की। राजकुमारी, मैं मदद करती हूँ। कोई बात नहीं, तुम जाके मदिरा तैयार करो, फिर हम उसे पियेंगे जब मेरा तकिया आ जाएगा। तकिया? तकिया मतलब क्या? तकिया मतलब शाओयाओ। इसे बना सकती हूँ, ये तो बहुत ही आसान है। कियाओ, तुम्हें पता है कमर पट्टे का क्या मतलब है? ये औरतों के सम्मान का प्रतीक है। स्यूचुए ढीठ है। मैं मेरे भाई को तकलीफ पहुँचाऊंगी। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। बहुत मजा आने वाला है। अब मैं दिखाती हूँ। मालकिन, ये लीजिए, ये सियाग कोट का सबसे बेहतरीन इत्र है। इससे आपकी बात बन सकती है। तुम सच में बहुत चतुर लड़की हो। हम प्रधान शुए को हमारी हवेली बुलाएंगे कैसे? आप तो जानती हैं कि महाराज और प्रधान शुए के बीच में बहुत तनाव रहता है। एक चीज कर सकते हैं, इधर आओ, कान में बताती हूँ।
सेनापति, सही वक्त पे आए हो। मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, राजकुमारी के कमरे में जा रहा हूँ। सेनापति, एक जरूरी बात है। मंत्री सू ने आपको आमंत्रण दिया है। तुम जानते हो मेरी उनसे बनती नहीं है, फिर वहां का न्योता क्यों लेके आए हो सकता है कोई जरूरी काम हो। भाई, तुमसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ? मेरे हाथ सुंदर हैं? हंसना बंद करो ना, यहाँ आ जाओ। मालकिन, सच कहूँ आप सच में बहुत कमाल की हैं। वो तो है, मेरे चाची शाही परिवार की बेहद खूबसूरत महिला है। मैं सुपरिवार का अपमान नहीं कर सकती। जाओ, जाकर देखो वो आए हैं या नहीं। जल्दी जाओ, जाओ ना, जाओ। सेनापति जू, आपका स्वागत है। आइए, इस तरफ। इस तरफ? ये लॉर्ड सू के आराम कक्ष का रास्ता नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो वहीं आपका इंतजार कर रही हैं। आइए। इस धरती पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है और डट के रहता है वही जीतता है। वो काफी देर से आपका इंतजार कर रही है। सेनापति जी, जाइए। जरा मेरे हाथों को तो देखिए, क्या ये खूबसूरत है? लॉर्ड सू यहाँ नहीं है, इसलिए मैं किसी और दिन आऊंगा। अगर तुम चले गए तो मैं बता दूंगी कि मैं नहा रही थी और तुम आए थे। अगर तुम मेरे कपड़े दोगे तो मैं तुम्हारे इस बुरे बर्ताव को भूल सकती हूँ। नान, ये क्या शरारती हरकतें कर रही हो? ठीक है, शुक्रिया। जरा वहाँ से मेरे गुलाबी रंग का कमर पट्टा देना। मिलाना, कैसा है वो? अच्छा है ना? बताओ मुझे। दुनिया के सारे कमर पट्टे एक से ही दिखते हैं। नहीं, तुम गलत हो। सामान्य घरों की महिलाएं इसे नहीं पहन सकती, सिर्फ अमीर घर की औरतें इसे पहनती हैं। आम औरतें मैंडरिन डक का इस्तेमाल करती हैं? ऐसा सुना है कि राजकुमारी के कमर पट्टे को कई लोगों ने देखा है। उसका पता नहीं, तुम वो एक ही पुरुष हो जिसने मेरे कमर पट्टे को देखा है। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि चूहे के कमर पट्टे पे फीनिक्स बना है? हाँ, चूहे एक राजकुमारी है। मेरे वहाँ पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ तुम मुझे सब कुछ बताओ। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया।说什么惹你生气啦？那句话能哄你回家，怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想到你肩膀吗？这眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。沙沙洒洒，嘻嘻哈哈像个甜